हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप पोलराइजेशन एक सिचुएशन होती है जब हम लोग ग्रुप में होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जब डिसीजंस लेने होते हैं, कोई चीज डिसाइड करनी होती है और ग्रुप के अंदर करनी होती है, ग्रुप मेंबर्स ने आपस में डिसाइड करना होता है, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ग्रुप थिंक है, जो पहले डिस्कस हमने किया था कि सब एक जैसा सोचने लग जाते हैं, बाहर किसी का फीडबैक नहीं लेते, एक दूसरे की बात के लिए कोई भी क्रिटिकली नहीं सोचता है, एक बंदे ने हाँ बोल दी वही सारे मान जाते हैं। तो वो तो होता है ग्रुप थिंक। दूसरा होता है ग्रुप पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? जैसे पोल्स होते हैं ना, दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम पोल्स होते हैं। तो पोलराइजेशन में भी यही होता है कि हम लोग जब ग्रुप में कोई चीज डिसाइड करते हैं तो हम बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेंगे या बहुत ज्यादा वीक लेंगे। और ये कैसे होती है पोलराइजेशन? जब हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, ग्रुप के अंदर कोई डिसाइड करना चाहते होते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं फिर वो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग या बहुत वीक। इसका एग्जाम्पल है, सपोज आपने अपने ऑफिस में किसी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, कोई बंदा है जो चोरी करता है, आपने उसको पकड़ा। अब आपके बॉस ने एम्प्लॉयज के ऊपर डाल दिया कि आप लोग सब मिलकर डिसाइड करो कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, या तो इसको हम छोड़ दें एक वार्निंग देके, या फिर हम इसको नौकरी से निकाल दें, या फिर कोई बीच का रास्ता हो सकता है कि इसको 2-3 दिन के लिए सस्पेंड कर दें या इसकी थोड़ी सी सैलरी काट दें। तो ऐसे तो 3 डिसीजन दिए हैं। ठीक है, एक डिसीजन ऐसा जो बहुत स्ट्रांग है कि उसको नौकरी से निकाल दें, एक डिसीजन बहुत वीक है कि इसको छोड़ देते हैं वार्निंग देके, और एक बीच का रास्ता है कि इसकी थोड़ी बहुत सैलरी काट लेते हैं या फिर इसको सस्पेंड कर देते हैं। तो डिसीजन जो है ना, जब ग्रुप में लिए जाते हैं तो हम जनरली बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं। या तो बहुत स्ट्रांग लेंगे, जैसे कि इस केस में हम बोल देंगे ग्रुप, सारे एम्प्लॉयज ग्रुप बना के बोलेंगे इसको निकाल दो, या फिर बहुत ही वीक डिसीजन ले लेंगे कि इसको छोड़ दो। तो इसको बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। और हम लोग ग्रुप पोलराइजेशन क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब ग्रुप में होते हैं तो हम लोग बीच का रास्ता नहीं ले पाते, हमेशा एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअली किसी से पूछो तो वो यही कहेगा कि थोड़ा सा ठीक है, ना ज्यादा बोलो, इसको बीच का मतलब जो भी है थोड़ा बहुत सस्पेंड करके छोड़ दो। लेकिन ग्रुप में आप पूछोगे तो वो कोई ना कोई आपको बड़ा डिसीजन बताएंगे। तो इसका क्या रीजन है? जो रीजन इसके ये होते हैं कि जब आप ग्रुप में डिस्कस करते हो ना, तो सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ग्रुप में। आपका ग्रुप जो होता है वो लाइक माइंडेड पीपल का ही होता है, तभी तो ग्रुप कहते हैं उसको। तो लाइक माइंडेड मतलब एक जैसा सोचने वाले लोग होते हैं। अब वो सारे एक जैसा सोच रहे हैं, सबके व्यू पॉइंट इकट्ठा जब हो जाता है ना, बहुत सारी सेम चीज सेम सोचने वाले लोगों का जब एक साथ हो जाता है तो वो बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है। सारे एक जैसा सोचने वाले लोग हैं, सब कह रहे हैं गलत किया गलत किया। अब जब सब इतने सारे लोग मिलके बोलेंगे गलत है, बहुत गलत है, तो वो बहुत ज्यादा ही गलत दिखता है, और उसके बाद फिर उसकी पनिशमेंट भी बहुत हार्श हो जाती है। तो इसलिए जब बहुत सारे लाइक माइंडेड एक जैसा सोचने वाले लोग मिलते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है डिसीजन। ठीक है, दूसरा डिसीजन ये इसलिए हमारा एक्सट्रीम होता है कि हमें अदर्स फेवरिंग हो जाता है। जैसे सपोज आपने बोला कि यार ये तो गलत है, इसको ऐसे काम के लिए तो ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। दूसरे लोग ने भी आपकी बात को फेवर किया, तीसरे ने भी आपकी बात को फेवर किया, चौथे ने भी आपकी बात को फेवर कर लिया। तो उससे क्या हो गया? बैंड वेगन इफेक्ट बोलते हैं इसको। बैंड वेगन इफेक्ट मतलब एक चीज को फॉलो करने लग गए सारे लोग। सपोज किसी ने ग्रुप में बोल दिया कि यार ठीक है, बेचारा गरीब है, एक वार्निंग देके छोड़ दो, तो दूसरे ने भी बोला हाँ ठीक कह रहा है ये, तीसरे ने भी बोला ठीक कह रहा है, चौथे ने भी बोला। तो अब सारे उसको फॉलो करने लगे, फेवर करने लगे, और एक बैंड वेगन इफेक्ट हो गया, तो एक्सट्रीम डिसीजन हो गया। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ठीक है, तीसरी चीज ये होती है इन ग्रुप कंफर्मिटी। इन ग्रुप कंफर्मिटी क्या होती है कि मान लो आपके ग्रुप मेंबर्स को, एक दो ग्रुप मेंबर्स ने कोई चीज बोली, तो आप भी ना उसी का साथ दोगे, आप कंफर्म करने की कोशिश करोगे। कंफर्म का मतलब होता है सेम लगना, तभी आप एक ग्रुप के मेंबर लगोगे ना। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि पनिशमेंट दो, आप अकेले, आपका मन कर रहा है कि नहीं वो बेचारा गरीब है, पनिशमेंट मत दो, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाते। ऐसा आपको सबकी तरह हाँ ही करना पड़ता है, बिकॉज
आपको लगता है कि मैं फिर एकदम से अलग हो जाऊंगा, मेरे पे डाउट करने लग जाएंगे, या फिर मैं इनके ग्रुप का नहीं लगूंगा, तो मुझे अपने ग्रुप के साथ रहना है, ग्रुप के साथ कंफर्म करके चलना है। इस वजह से भी क्या होता है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो फिर सारे उसमें एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रीजंस हो गए कि हम लोग ग्रुप में एक्सट्रीम डिसीजंस क्यों लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। अब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी है चीजें, इसका क्या मतलब है कि हमारे ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों का। दैट मीन्स हमारा एटीट्यूड के ऊपर दूसरे लोगों का सोशल इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, या फिर मीडिया भी हो सकता है। वो रियल लोग हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब जैसे मीडिया है, आपके सामने नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें दिखाते हैं उसका आपको इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से ये पोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पे दूसरों की वजह से तो हो रही है पोलराइजेशन। अब देखा जाए तो सोशल इन्फ्लुएंस ना 3 तरह के होते हैं, एक होता है कंफर्मिटी, एक होता है कंप्लायंस, एक होता है ओबीडियंस। कंफर्मिटी क्या होती है, जब हम बिहेव करते हैं एज पर दी एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। हमें ये लगता है कि अगर हमने ग्रुप की तरह कंफर्म नहीं किया तो हम लोग को सब अलग से देखेंगे, हम एकदम डिफरेंट लगेंगे, सब हमारे को नोट करेंगे, और हाँ क्या पता हमको ग्रुप से बाहर कर दे, क्या पता अगली चीज में मुझे इन्वॉल्व ना करे डिसीजन में अगली बार। तो वो जो हमें डर होता है ना ग्रुप से अलग हो जाने का, उसकी वजह से हम कंफर्म करते हैं ग्रुप के अंदर कि जो ग्रुप मेंबर बोल रहे हैं हाँ बोल दो, क्योंकि चाहे आपका मन अंदर से नहीं मान रहा, आपको लग रहा है डिसीजन गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चुपचाप हाँ कर देते हो, तो उसको बोलते हैं कंफर्मिटी। अगर आप नहीं बोलते उस टाइम पे तो आपको डेविएंट बोला जाता है। डेविएंट मतलब आप नॉर्मल चीज से हट गए हो, आप अपने ग्रुप के नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ग्रुप की जो थिंकिंग है उसके जैसे ही सोचो, लेकिन आपने अलग सोचा, आपने मना कर दिया किसी डिसीजन के लिए, तो आप डेविएंट हो गए। ठीक है, नॉन कंफर्मिस्ट भी बोला जाता है कि आपने कंफर्म नहीं किया अपने ग्रुप की बात को। दूसरा आ जाता है कंप्लायंस। ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है, हम कंप्लायंस करते हैं, मतलब हम बात मान जाते हैं। क्यों? या तो हमें कोई प्रेशर होता है हमारे ऊपर बात मानने का, वो प्रेशर इमोशनल, सोशल, कैसा भी प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरह का प्रेशर हो सकता है, या फिर एक रिक्वेस्ट होती है जो हमें लगता है अंदर से मान जानी चाहिए, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सपोज आप उसी केस में, वही वाले एग्जांपल में आप बोलो कि आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको निकाल दो ऑफिस से, आप सोच रहे हो हमारा थोड़ी उसमें कोई नुकसान हो रहा है, तो आपने बोल दिया। ठीक है, या फिर आपने बोला वार्निंग देके, तो आपने ये चीज या तो प्रेशर में करी, या फिर आपको उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप मुझे छोड़ दो, ऐसी कोई रिक्वेस्ट करी, और आपको लगा कि अगर उसने रिक्वेस्ट करी है तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो किसी की बात को मान लेना प्रेशर की वजह से या फिर रिक्वेस्ट की वजह से, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। आपने कंप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, आता है ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? ओबीडियंस होता है जब हम बड़ों की बात मानते हैं, किसी ऐसे पर्सन की बात मानना जो अथॉरिटी है। सपोज उस ग्रुप में आपका कोई सीनियर मेंबर है जिसकी बात आप टाल नहीं सकते, आपसे काफी सीनियर है, और उसने बोल दिया कि नहीं इसका डिसीजन यही होना चाहिए, तो आपको चुपचाप मानना पड़ता है, बिकॉज आपका सीनियर है, आपको उस पर ओबीडियंट होना है। ठीक है, और वो अथॉरिटी है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये तीनों होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। अब केलमन ये बोल रहे हैं कि 3 अलग अलग सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि कंप्लायंस तो वही वाला इन्होंने लिया है, आइडेंटिफिकेशन होता है और इंटरनलाइजेशन होता है। कंप्लायंस क्या होता है? पब्लिक कंफर्मिटी, जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा कि जो पब्लिक कह रही है उसी बात में हाँ बोल दो, तो कंफर्मिटी हो गई पब्लिक की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये होता है जब हम एग्रीमेंट सीकिंग या आइडेंटिफिकेशन सीकिंग करते हैं, ढूंढना कि कोई हमसे एग्री हो, तो हम वही चीज बोलते हैं जिसमें दूसरा एग्री हो। हम ये नहीं चाहते कि हमें हमारी बात को कोई बोल दे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, हमें ना एग्रीमेंट, मतलब हम एक चीज ढूंढते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ना सब उसमें एग्री हो, तो हम उस तरह की बात कोशिश करते हैं करने की कि सब लोग हाँ में हाँ मिलाएं, हमारी मतलब हमारी थिंकिंग को सब बोले कि हाँ हाँ आप सही हो, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हम एग्रीमेंट ढूंढ रहे हैं या अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद इंटरनलाइजेशन होता है इंफॉर्मेशन सीकिंग। इंटरनलाइजेशन में आपको जैसे नहीं आइडिया है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है उस चीज का, या आप अकेले नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप यही देखते हो कि ठीक है जो दूसरे कह रहे हैं उसी में हाँ बोल दो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे आपसे क्लास में कई बार ग्रुप में आंसर्स पूछ लिए जाते हैं, सपोज मैम ने ट्रू और फॉल्स पूछा, अब आपको नहीं पता ट्रू है फॉल्स है, आपने देखा भाई सारे क्लास के बच्चे जो है वो ट्रू ही बोल रहे, तो आपने ट्रू बोल दिया क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं आंसर पता है, तो आपने ऐसे ही हाँ बोल दिया, तो वो हो गया आपका इंटरनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप पोलराइजेशन है यहाँ पे। और इसके बाद इन तीनों को अलग अलग हमने अभी पढ़ना है डिटेल में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।